नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर्यन यादव आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद इतिहास में 20वीं सदी के इतिहास में पहली बार घटित हुई हो। एकदम दिल दहला देने वाली कहानी है, लेकिन एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी। एक्चुअली ये कहानी है अमेरिका की। अमेरिका की एक ऐसी कहानी जिसमें 14 साल के मासूम बच्चे को सजाए मौत मिलती है। उसके 70 साल बाद पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल बेकसूर रहता है। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी बच्चे को इस तरह की सजा मिली हो और बाद में यह पाया जाता है कि वो बच्चा बिल्कुल भी बेकसूर था। तो शुरुआत करते हैं। एक कहानी है 23 मार्च 1944 की, साउथ कैरोलिना एल कोलुका। एक प्लेस का नाम है साउथ में कैरोलिना एल कोलुका, जो अमेरिका में 1944 की कहानी है। और जॉर्ज और कैथरीन दोनों भाई बहन रहते हैं और दोनों अफ्रीकन अमेरिकन के मूल निवासी हैं। और जॉर्ज जो रहता है वो बचपन से बहुत शरारती, बहुत शैतान टाइप का रहता है, बहुत ज्यादा मस्तीखोर रहता है। और कैथरीन थोड़ा सूझी बुझी जैसी रहती है, मतलब शांत स्वभाव की है। और जॉर्ज बहुत ज्यादा शैतान रहता है। अफ्रीकन वैसे ही काले होते हैं। तो अमेरिका में उस टाइम काले और गोरों के बीच में बहुत भेदभाव चलता था। जैसे आमतौर पे हर जगह ही होता है, तो काला मैं गोरा ऐसा, तो बहुत भेदभाव किया गया था उस टाइम पे, जब भी वैसा साफ नहीं है। तो दो लड़कियां उनके घर के पास से गुजरती हैं, किसी प्रकार का फूल ढूंढ रही थी, फ्लावर ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो थक जाती है, उनको नहीं मिलता है। तो जॉर्ज और कैथरीन दोनों अपने घर के पास खेल रहे थे। तो दोनों लड़कियां, जिनका नाम बेटी और मैरी बताया जाता है, बेटी और मैरी दोनों उसके घर के पास पहुंचती है, जो गोरे हैं, मतलब अमेरिका के गोरे लोगों में से है और काले लोगों में से है। तो वो पूछती है जॉर्ज से कि मैं इस तरह की फूल ढूंढ रही हूँ, इस तरह के फ्लावर ढूंढ रही हूँ, क्या आपको मालूम है कि इधर कहीं आपने देखा है, कहीं मिल सकता है, कोई आपको जानकारी है? तो जॉर्ज बताता है कि हाँ, ये फूल तो उधर मिलेगा, हाँ, थोड़ा सा जंगल के उस साइड में है, मैंने देखा इस तरह के फूल। तो वो दोनों एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पाती हैं। तो जॉर्ज और कैथरीन बोलते कि दोनों साथ में जाते हैं कि चलो मैं बताता हूँ। और कैथरीन कुछ रास्ते से वापस आ जाती है और जॉर्ज जो है उन दोनों को लेके जाता है और फूल बताने के लिए। जाने के बाद 2-3 घंटे बीतते हैं, जॉर्ज घर आ जाता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां बेटी और मैरी दोनों नहीं वापस आती हैं। उसके माता पिता ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए, लेकिन वो दोनों मिलती नहीं है। पूरा शाम का वक्त बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन शाम को वो दोनों मिलती हैं एक लाश के रूप में। ढूंढते ढूंढते पुलिस को इन्फॉर्म जब करते हैं तो पुलिस ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते पाती है कि एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के पास दोनों की लाशें पड़ी रहती है। बाद में माता पिता पूरी तरह से अवाक हो जाते हैं कि ये दोनों तो फूल लेने के लिए गई थी और ऐसे कैसे हो गया। बताया जाता है कि बेटी महज 11 साल की और मैरी 8 साल की थी और जॉर्ज का भी उम्र
14 ईयर था, 14 साल था। बाद में पुलिस में केस लिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, कि घटने को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से इंक्वायरी में जुट जाती है और फिर ये देखा जाता है कि आखिरी बार ये जो दो लड़कियां जिसके साथ थी, जिससे मिली थी, वो कौन था, तो आसपास के लोग बताते हैं कि जॉर्ज के साथ गई थी। जॉर्ज को और उसका एक दोस्त रहता है जिसको भाई वो मानता है, दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस उठा ले जाती है कि आखिरी वक्त यही दोनों साथ में थे। सॉरी, जॉर्ज और उसकी बहन तो उसको नहीं लेके जाती, उसके दोस्त को लेके जाती है। तो पता चलता है कि जॉर्ज साथ में था, पूछताछ के लिए लेके जाती है। फिर उसके फ्रेंड का, जिसका नाम जॉनी बजाया जाता है, जॉनी को छोड़ देते हैं और जॉर्ज को बिठा लेते हैं वहीं पे और उससे पूछताछ चालू हो जाती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो उसी 24 मार्च को पुलिस अपना बयान लेती है और बताती है कि जॉर्ज ने ये कबूल कर लिया है कि इन दोनों को उसी ने मारा है। ये होता है ये कैसे, तो बताते हैं कि पुलिस बताती है कि जॉर्ज ने खुद कबूल किया है कि वह बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था और जिसका विरोध मैरी कर रही थी, तो उसके दिमाग में आया कि पहले मैरी को मार देता हूँ, उसके बाद मैं इसके साथ इजली जबरदस्ती कर सकता हूँ। तो मैरी ऐसा करने के लिए वो मना करती है और उसको रोकती है। तो पहले मैरी को पत्थर से मारता है, तो बेटी भी उसके ऊपर अटैक करती है, मारने लगती है। तो एक बाजू में साइड में रॉड पड़ा रहता है, बड़ा लोहे का बहुत बड़ा रॉड पड़ता है, जो जिससे ट्रैक बनाया जाता है, बताते हो, बड़ा रॉड पड़ा रहता है। उसी को उठा करके वो उनके सर पे वार करता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 वार करता है और उनका सर पे वार करता है। 4 बार दोनों के सर पे वार, और सर के इतना तेज वार, इतने फोर्स से वार किया रहता है कि उसका जो सर था वो एकदम अंदर से 4 भागों में डिवाइड हो गया था। इस तरह से था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो पुलिस बताती है कि जॉर्ज ने ऐसा कबूल कर लिया है कि इस तरह से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी वजह से बचने के लिए इसने उन दोनों को मार दिया। इस समय पे जॉर्ज के माता पिता से घर खाली करवा दिया जाता है। जॉर्ज से एक बार भी मिलने नहीं दिया जाता है। जॉर्ज के माता पिता पूरी तरह से परेशान रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या है, क्या नहीं है, लेकिन उनको एक बार भी जॉर्ज से मिलने नहीं दिया गया। और बाद में माता पिता को पता चला कि जॉर्ज ने ऐसा किया है, लेकिन कैथरीन और उसके मदर फादर इस चीज को मानने के लिए इनकार कर रहे थे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था, न तो बच्चे से मिलाने वाला कोई था। उसके बाद हुआ कि अब क्या किया जाए। तो इस घटना में जो जॉर्ज की तरफ से सुनवाई के लिए वकील रखा गया था, वकील वहाँ का एक पॉलिटिशियन रहता है, मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ा रहता है। तो वकील बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं रहता, बहुत ज़्यादा वकील दलील पेश नहीं करता है, बस इतना ही कहता है कि जॉर्ज बेकसूर है, बच्चा है और इसको, बच्चे को देखते हुए इसका गुनाह माफ़ किया जाए। लेकिन उस वक्त में 14 ईयर को एडल्ट माना जाता है, जो बाद में 18 साल हो गया, लेकिन उस टाइम पे 14 ईयर के आप हो तो इसका मतलब आप एडल्ट हो। तो कानून सबके लिए समान था, ऐसा था। तो ये कोई दलील ठीक ठाक नहीं था। अब वो सोचा कि जो वकील था जॉर्ज का, उसको लगा कि गोरों की संख्या ज़्यादा है, अगर इसका ज़्यादा पक्ष लेता हूँ तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और
नहीं, उसने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। इसके वजह से ये केस उसके पक्ष से फेल हो गया। और कोर्ट में जब ये सुनवाई वगैरह हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, तो उस टाइम पे किसी काले को अंदर नहीं आने दिया गया। सब जितने थे सब गोरे ही थे, किसी काले को अंदर आने नहीं दिया। जो जज थे वो भी गोरे, जो ज्यूरी मेंबर थे, 5 की ज्यूरी मेंबर बनाई गई कि आप लोग मिल करके आप डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। तो 5 सदस्यों की ज्यूरी मेंबर बनी, मतलब ज्यूरी मेंबर जो बताएं उस टाइम पे होता था। ज्यूरी मेंबर ने मिल करके 2.5 घंटे में डिसाइड कर लिया कि इसको सजाए मौत दे देनी चाहिए, ये बहुत गलत किया है। 5 ज्यूरी मेंबर भी गोरे थे, जितने वहां बैठे थे सब गोरे थे, किसी काले को बताया जाता कि एंट्री नहीं दी गई। 80 दिन तक ये चला। माता पिता को कभी जॉर्ज से मिलने नहीं दिया गया और उसको सजाए मौत सुना दिया गया। अब सजाए मौत सुना दिया गया तो उसको मौत कैसे दी गई? बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई। उस टाइम पे जो सजाए मौत दी जाती थी तो इलेक्ट्रिक करंट बॉडी में पास करवाया जाता था, मतलब करंट से वो किया जाता था, जलाया जाता था। तो उसको एक चेयर पे बिठा दिया गया। चेयर पे बिठा करके ऊपर से पूरी तरह से हाथ पैर बांध दिया गया और ऊपर से कैप रहता है जो सर में लगाते हैं और फिर उसके बाद करंट पास करवाते हैं। और करंट 5000 वोल्ट का करंट रहता है, 5000 के ऊपर के करंट रहता है और बहुत तेजी से करंट पास होता है बॉडी में। इतने वोल्ट का करंट पास करवा करके मारते हैं। तो उसको चेयर पे जब बिठाया गया तो वो जो कैप था हैंग कर रहा था उसके सर में, क्योंकि वो दुबला पतला और छोटे कद का था, तो कैप उसके तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसके बावजूद भी चेयर पे बुक वगैरह का गट्ठर बना करके एक के ऊपर एक बुक रख करके उसके ऊपर उसको बिठाया गया और बैठा करके उसके सर में कैप लगाए, मुंह वगैरह सब बांध दिए। उसके बाद 5000 वोल्ट का करंट फ्लो करवाए, 5000 का करंट उसको दिए, शॉर्ट किए। और उसके बाद पहली बार वो जो रुमाल वगैरह जो बांधे थे उसमें आग लग गई, मुंह पूरा जल गया। फिर उसके बाद उसको फिर से करंट दिए, कम से कम 4 मिनट तक ये प्रोसेस के उसको करंट देते रहे और वो छटपटा के जॉर्ज मर गया। और जो उनके घर के सदस्य थे जिनकी बेटियां मारी गई थी और जो आसपास के सब लोग बताते हैं कि सब लोग वहीं पे बैठे देख रहे थे और वो छटपटा के एक 14 साल का मासूम बच्चा इस तरह से मारा गया। लेकिन जब ये सब हो गया, यहीं पे कहानी खत्म हो गई। जब उसकी बहन बड़ी हुई और मदर फादर का ये हमेशा था कि वह बेगुनाह था, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। बहन हमेशा कहती थी नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता था, दोस्त यार सबको ऐसा लगता था वो ऐसा नहीं कर सकता था, किसी को यकीन नहीं था। जब उसकी बहन बड़ी हुई तो केस को फॉलो करती रही कि उसको इंसाफ मिले और उसको इंसाफ जा करके 70 साल के बाद मिला। 70 साल के बाद पता चला कि जिस जॉर्ज को इस बेदर्दी से इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया है वो जॉर्ज बिल्कुल बेकसूर था। जज ने खुद बताया कि सबसे पहले जॉर्ज के पक्ष से पूरी तरह से कानून का हक नहीं मिला। किसी को उस तरह से जो फैसला हुआ, एक तरफा फैसला हुआ था, उसे कानूनी हक नहीं मिला, जिसकी वजह से जॉर्ज को इतनी जल्दी और
इस तरह से उसको सजाए मौत मिली। बाद में इस केस में लोग इंटरेस्ट लेने लगे और लोग जुड़े इस केस से, तो एक केस रीओपन हुआ। फिर इसकी इंक्वायरी होने लगी तो हुआ कि क्या क्या हुआ था। तो जो जो हथियार वहां से बरामद हुए थे जिससे वो किया गया था, जो बीम उठा करके उसने मारा था, वो भी हथियार बरामद हुए थे। आसपास के पत्थर पत्थर जितनी भी चीजें वहां पे पुलिस ने बरामद की थी वो सब इकट्ठा रखा रहता है। इस सब की फिर जांच होने लगी। तो जांच में जो सबसे अहम मुद्दा पाया गया, ये पाया गया कि इस बीम का वजन नहीं किया गया था। जब इस बीम को वजन किया गया, जब उसका वेट निकाला गया तो अप्रोक्सीमेटली 20 किलो का था। जिस रॉड से बताया जाता है कि जो उसमें था कि इस रॉड से मारा, मेडिकल रिपोर्ट में जो आया था कि उसने बहुत बड़ी चीज से उसने बहुत तेजी से वार किया है और 4-4 बार वार किया है, तो उसमें हथियार में रॉड दिखाया गया। तो उस रॉड का वजन किया गया तो 20 किलो वजन था। अब बातें यहाँ पे आती है कि क्या एक 20 किलो वजन का रॉड उठा करके एक दुबला पतला 14 साल का बच्चा, मात्र 14 ईयर का कोई बच्चा, रॉड को पूरे फोर्स के साथ ऊपर उठाए और 4 बार एक को और 4 बार दूसरे को, मतलब 8 बार वार कर सकता है? क्या पॉसिबल है? इस पे प्रश्न उठा। उसके बाद डेमो के लिए 14 से 15 ईयर के कई बच्चों को बुलाया गया। तो दुबले पतले को तो छोड़ो, जो हेल्दी थे वो भी उस रॉड को पूरी तरह से ऐसे उठा नहीं सकते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि जॉर्ज इस रॉड को उठा करके और इतनी तेजी से मार पाना इम्पॉसिबल था। तो जॉर्ज ने कैसे किया? ये गलत साबित हुआ कि जॉर्ज ने नहीं मारा था, बल्कि किसी और ने मारा था। जॉर्ज तो वापस आ गया था, उसके बहन के अनुसार कि जॉर्ज बता करके वापस आ गया था, लेकिन एक काले होने की वजह से शायद उसको इस तरह की सजा मिली। तो इस तरह से जॉर्ज को सजाए मौत मिली, जो बहुत ही एक अपने आप में बहुत अजीब सी है कि कैसे एक बच्चे को इस तरह से सजा दे सकते। बाद में कानून बदला। तो थी आज की कहानी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और फिर एक नई और सच्ची घटना के साथ फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।